अगर आप एक के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम एग्ज़ाम में नंबर कैसे गेन करें। आखिर में सब कुछ पढ़ने मात्र से आपको नंबर नहीं मिलेगा। जो आप पढ़े हैं, एग्ज़ाम की तैयारी किए हुए हैं, आपको एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम सीट पर उसको किस तरीके से लिखें, कैसे प्रेजेंट करें, उस पर डिपेंड करता है आपको नंबर मिलेगा या फिर बैक लगेगा, क्या करेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कुछ टिप्स जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको एग्ज़ाम में पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ टिप्स हैं। देखिए, पहला है कि हेडिंग जरूर डालें। कोई भी आंसर आप लिखते हैं तो हेडिंग डाल के उसको शुरू करें। ठीक है, जब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे तो एग्जामिनर को आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या मतलब कि लिखना चाहते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियर। देखिए एग्जाम यहाँ पे अगर पूछा है बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हेडिंग डाल करके उसको लिख दिया गया। उसके बाद उसका एग्जाम्पल भी लिख दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है किसी के बारे में तो आपको उसके बारे में लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर संभव हो उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल पता हो तो उस एग्जाम्पल को जरूर लिख दीजिए। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को देखिए कॉपी चेक करने में आसानी होगी। देखिए इसका कॉपी का पैटर्न। और आपको बता दें कि सेमेस्टर एग्जाम का कॉपी जो होता है ब्लैंक पेज नहीं होता, इसी तरह से लाइनिंग वाली कॉपी होती है। आपको लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, आपको कॉपी इस तरह से लिखना है ताकि बहुत ही जितना अट्रैक्टिव कॉपी लगेगा एग्जामिनर को उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, इन्वर्टेड कामा में लिखें। जब भी आप शुरू करते हैं आप उसको इन्वर्टेड कामा में लिखें। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर लिखें। आपको बताएं कि एग्जाम्पल लिखना है तो जरूर लिखना है। ठीक है, बेस्ट हैंड राइटिंग से शुरू करें। स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज 4 पेज आपको अपने बेस्ट हैंड राइटिंग से शुरू करना है। आराम से लिखना है ताकि कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई गलती नहीं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग का आपका पेज अच्छा लिखा हुआ अट्रैक्टिव है तो एग्जामिनर आपको समझ आएगा कि हाँ, आपका कॉपी बहुत अच्छा है, कंटेंट सही लिखा हुआ, गलत नहीं लिखे हैं आप। तो इसी हिसाब से पूरे कॉपी को एनालाइज करेगा, चेक करेगा और आपको अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, अंडरलाइन डालें। देखिए, जब कुछ भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया करिए। ठीक है, आपको बहुत सारी जगह पे अंडरलाइन हम करके हमारा अगर आप वीडियो देखते होंगे इस चैनल का जीबी फार्मेटिक आप देखते होंगे तो बहुत सारे जगह पे हम जहाँ इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लाइन में, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करने से होता क्या है कि आपको एग्जामिनर का सीधे ध्यान उसी पर पड़ता है और सीधे उसी को चेक करता है और उसके बाद आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है इथाइलिन हार्मोन, पूरा एक सेंटेंस है, इसके बीच में खाली 2 वर्ड के नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो उसका ध्यान सीधे इसी पे आएगा और एग्जैक्ट आंसर उसको मिल जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको टाइम कम लगेगा चेक करने में, तो संतुष्ट होगा, आपको नंबर ज़्यादा देगा। पॉइंट वाइज लिखें। अगर आपको ज़्यादा सारा लिखना है, पूरा 1 पेज का कंटेंट है, खाली हमको थ्योरी लिखना है, तो उसमें हम एक साथ लिखेंगे तो बहुत ही भद्दा लगेगा। आप पॉइंट वाइज लिखिए, 1 पॉइंट लिखिए, फिर 1 लाइन छोड़ दीजिए, 2-4 लाइन का पॉइंट लिखिए, फिर छोड़ दीजिए। इस तरह लिखेंगे तो एग्जामिनर हर एक पॉइंट को समझ सकेगा और आपको क्लियर से एनालाइज कर सकेगा। ठीक है, डायग्राम बनाया। यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम है, आपको पता है, तो डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम बनाने से मात्र से एग्जामिनर डायग्राम देखेगा। एग्जामिनर अगर डायग्राम देखता है तो पूरा समझ आएगा कि हाँ, डायग्राम में क्या है, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके कंटेंट को, वहीं पे आपको नंबर दे देगा। ठीक है, डिफरेंशिएट को साथ लिखिए। अगर डिफरेंस में पूछता है कि डिफरेंस करिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 कंटेंट के बारे में पूछता है, तो आपको कैसे लिखना है, दोनों को साथ लिखना है। एक तरफ बीच में लाइनिंग खींचिए, एक तरफ एक पॉइंट को, एक तरफ दूसरे पॉइंट को, उसके बारे में लिखते रहिए। ठीक है, कटिंग करने से बचिए। देखिए, कटिंग करेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान सीधा कटिंग पे जाएगा और अगर वहाँ पे किसी गलती को पा गया आपको तो उसी हिसाब से पूरा कॉपी को एनालाइज करेगा, आपका नंबर तो काटेगा ही काटेगा। व्हाइटनर लगाने से बचे, व्हाइटनर नहीं लगाना है। क्वेश्चन आंसर के लिए जगह नहीं छोड़ें, गैप नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं सेक्शन ए का, सेक्शन ए का लिख रहे हैं, A B C D, C लिख दिए, D नहीं आ रहा है, जिसका मतलब नहीं कि C के लिए, D के लिए जगह छोड़ दें हम फिर D को लिखें, नहीं। अगर जो नहीं आ रहा है उसके लिए जगह नहीं छोड़ना है। C तक मान लीजिए हम C तक लिख लिए हैं, D नहीं आ रहा है तो D की जगह छोड़ेंगे, यहाँ पे E लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में 2 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि 2 नंबर के क्वेश्चंस, हमको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस अगर आपको पूरे अच्छी तरह से आ रहे हैं तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन आपको लगता है कि सेक्शन ए में ही हमको 4 से 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप सेक्शन ए से स्टार्ट मत करिएगा, सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। आपको बताया ना कि बेस्ट हैंड राइटिंग से शुरू करें। स्टार्टिंग में भाई आपका कंटेंट आप सही लिखेंगे, सब कुछ पता रहेगा, तभी तो बेस्ट हैंड राइटिंग से लिखेंगे। तो मतलब कि आपको पता ही नहीं रहेगा, जब पूरा क्वेश्चन पता नहीं रहेगा, गैप छोड़ देंगे आप, तो आपको काफ़ी स्टार्टिंग में भद्दा लगेगा, तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे सेक्शन से शुरू करना है जिस सेक्शन का क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से आता हो। ठीक है, इसी ट्रिक का उपयोग करके हम भी टॉप करते रहे हैं। 2 मार्क्स या लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करें। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ लिख दें। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछा गया, उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में पूछा गया, कौन सा टॉपिक पूछा गया, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसमें लिख देंगे अपने हिसाब से। तो आपका 2 नंबर का मार्क्स होता है तो 1 या आधा नंबर तो कम से कम मिल ही जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दें। सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें सोचने में टाइम वेस्ट मत करिए। टाइम नहीं होता कि आप एग्जाम में टाइम को वेस्ट करें, ठीक है। आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए, नहीं तो उस क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखना शुरू करिए। न्यू क्वेश्चन न्यू पेज, मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आपका सेक्शन ए बी सी जो भी आप लिख रहे हैं, आपका पेज इतना बच जा रहा है या तो इतना बच जा रहा है पेज, तो आप नए वाले क्वेश्चन को यहाँ से शुरू मत करिए, नए वाले क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करिए, ठीक है। नए पेज से शुरू करेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी आंसर चेक करने में, आंसर को मतलब सेपरेट नंबर देने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। जितना हेल्पफुल एग्जामिनर को होगी उतना हेल्पफुल आपको नंबर देने में होगी उसे, ठीक है। कलर पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना। मान लीजिए सब कुछ आपको आता है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चन छूट जा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा कोई चांस ही नहीं है, मतलब आपका बहुत ही ख़राब मार्क्स से आप पास होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना है। स्टार्टिंग के कम से कम 10 मिनट तो लगता है आपको, 10 मिनट लगता है आपको स्टार्टिंग का जो फ्रंट पेज होता है आपका डिटेल पूरा भरने में, ठीक है। डिटेल को फिल करने में, रोल नंबर, रूम नंबर, ठीक है, जितना भी आपका होता है, क्लास, कोर्स, ब्रांच, सारा भरने में आपको 10 मिनट लग जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग को फिल करना होता है। वो हमको बाल पेन से वो फिल करने वाला होता है ना, फिल करते हैं उसमें। और बचे हुए जो 2 घंटा 50 मिनट जो भी बचा हुआ हमारा समय है उसको मैनेज करेंगे। कम से कम आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर सेक्शन ए को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 घंटे के अंदर सेक्शन बी को 2 क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको हमारे पास बचता है कम से कम 1.5 घंटे का समय। 1.5 घंटे का समय लेते हैं हम, सेक्शन सी के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इस तरह से टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए, समझ लीजिए आप सब कुछ सीख गए। जीबी फार्माटेक की तरफ से आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना एग्जाम बहुत ही 100% दीजिएगा उसमें, ताकि कोई कमी ना रहे। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता छोड़िएगा मत, पूरा लिख करके आइएगा। जितना पेज आप भरने की कोशिश करेंगे, जितना पेज भरेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी सब्जेक्ट हो आप लिखिएगा जरूर।